हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस प्रकार से हम लोग वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। और हमने पिछले प्रोग्राम में जो लॉजिक देखा था उसमें सिंपल सा था कि कैसे स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोग यूज़ करेंगे और उसको वापस से प्रिंट करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको वो प्रोग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने क्या बनाया था लास्ट टाइम। जैसे मैं इसको चलाऊँगा और मैं यहाँ कुछ भी लिखूँगा, जैसे मैंने अपना नाम लिखा और हेलो पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा नाम लिखा रहा है। ठीक है, तो उसी में डेटा टाइप में जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे कुछ और हम उसके आगे करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं ये प्रोजेक्ट है जो क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंटीजर जो डेटा टाइप होता है ना, उसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। तो एक छोटा सा हम लोग यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम में हम दो नंबर के लिए इनपुट कराएंगे और उसमें जो डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो हम करेंगे। सिंपल से जो प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई जो होता है, तो मैं यहाँ पे भी इसका नाम दे रहा हूँ सिंपल कैलसी, मतलब सिंपल कैलकुलेटर हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन चूज़ किया यहाँ से और ओके पे क्लिक किया। अभी जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें पहले विजुलाइज करना होता है कि हम अपने प्रोग्राम में क्या क्या रखने वाले हैं, कौन कौन से कंट्रोल बनाने वाले हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसको कॉपी में पहले ड्रॉ करो, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि नंबर ऑफ कंट्रोल्स कौन कौन से यूज़ होंगे, है ना। तो जैसे मैं सबसे पहले एक लेबल यहाँ लेता हूँ। ठीक है, अब इस बार से थोड़ा सा हम कुछ अलग भी करेंगे, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ लेबल लिया, अब ये जो लेबल लिया मैंने वो किस लिए लिया है, ये लेबल हमने लिया है कि यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल कैलकुलेटर, मतलब प्रोग्राम का नाम लिखेंगे। इस लेबल का नाम क्या है, अभी लेबल 1 है। ठीक है, हमने देखा था कि अगर मुझे इस लेबल पे कुछ लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, टेक्स्ट में जाके चेंज कर दो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, अब जैसे मैंने ये लिखा है, हम चाहें तो इसको कोडिंग से भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे मैंने अभी क्या किया, अब एक चीज़ और यहाँ में थोड़ा सा और आपको एडवांस में ले जा रहा हूँ। जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन मतलब क्या होता है कि आप सारे कंट्रोल्स रखते हैं, ठीक है, उनके नाम सेट करते हैं, उनका कलर, बिहेवियर, अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें चेंज करते हैं। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया प्रोग्राम बनाने के लिए। दूसरा स्टेप क्या होता है, आप उसको कोडिंग करते हो। ठीक है, कोडिंग करने के बाद आप उसको डीबग करते हो। डीबग मतलब क्या होता है कि जब आपने प्रोग्राम बनाया और आपको कोई एरर मिली, अब एरर सिंटैक्स एरर भी हो सकती है, लॉजिकल एरर हो सकती है ना। तो अभी जो लास्ट स्टेप होती है उसके बाद क्या होता है, रन टाइम। तो मतलब क्या हुआ, 4 स्टेप जो मैंने आपको बताई फिलहाल वो कौन कौन सी होगी, डिजाइनिंग करना, कोडिंग करना, डीबगिंग करना, और आखिरी जो आपका स्टेप है वो कौन सा है, रन टाइम, मतलब जब प्रोग्राम आपका चल रहा होता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर लिखा है, ठीक है, इसको पहले हम वापस से लेबल 1 कर दें जैसे पहले लिखा हुआ था। हम ये चाहते हैं कि जब हम प्रोग्राम चलाएं, तो अभी तो यहाँ लेबल 1 है, बट ये प्रोग्राम चले, जैसे ही चले वैसे ही लेबल 1 की जगह पे क्या हो जाए, सिंपल कैलकुलेटर लिखा आ जाए। तो ये करना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि पिछली बार कि जब यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तब हम कोडिंग कर रहे थे, बट इस बार हमने बटन नहीं बनाया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर जब इस फॉर्म को हम चालू करेंगे, मतलब ये फॉर्म जब लोड होगा तब हमें इस लेबल का टेक्स्ट चेंज करना है। ठीक है, तो कोडिंग क्या लिखेंगे हम लोग वो देखते हैं अभी। तो पहले कोडिंग में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से व्यू कोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी व्यू कोड पे आ गए तो यहाँ क्या लिखा है, पब्लिक क्लास, फॉर्म 1 और एंड क्लास। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इसके बीच में ही हमें कोडिंग करनी है सारी। ठीक है, तो अभी आपने देखा था लास्ट टाइम कि पिछली बार बटन 1 क्लिक लिखा आ रहा था और उसके अंदर हमने कोडिंग की थी। तो इस बार तो कुछ नहीं लिखा आ रहा, क्यों, क्योंकि हमने बटन बनाया नहीं है और हमें यहाँ बटन की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। हमें क्या चाहिए कि हम जैसे ही फॉर्म को लोड करें वैसे ही हमारे लेबल 1 में जो लिखा हुआ है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2
कॉम्बो बॉक्स हैं, ठीक है। पहले कॉम्बो बॉक्स में वो सारी चीज़ें दिखती हैं जो आपने अपने फॉर्म में बनाई होती हैं, जैसे फॉर्म 1 है और लेबल 1 है। तो मैंने फॉर्म 1 पे क्लिक किया। आप देखोगे फॉर्म 1 के आगे इवेंट्स लिखा हुआ है। इवेंट्स का मतलब होता है कि किस इवेंट पे आपको कोडिंग करनी है। इवेंट का मतलब यहाँ पे, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर बटन पे क्लिक किया, ये एक इवेंट है, ठीक है। मैं बटन से डबल क्लिक किया, वो भी एक इवेंट है। माउस से क्लिक किया मैंने, वो भी इवेंट है। किसी प्रोग्राम को चालू करना, किसी प्रोग्राम को बंद करना। तो विंडोज़ में आप जो भी परफॉर्म करोगे ऑपरेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इवेंट्स बोलते हैं। अब जैसे हमने यहाँ से फॉर्म 1 लिया, फॉर्म 1 इवेंट्स, और इस पे क्लिक करेंगे फिर, तो आपको इवेंट्स मिल जाएंगे। ये सारे इवेंट्स किसके हैं, फॉर्म 1 के हैं। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमने कहा कि फॉर्म 1 जब लोड हो, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि फॉर्म 1 के आगे लोड कहाँ लिखा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। आप जैसे ही क्लिक करोगे, आप देखोगे यहाँ पे अपने आप ये चीज़ जुड़ गई, ये कोडिंग हो गई अपने आप, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, फॉर्म 1 लोड। तो ध्यान रखना कि ये ऐसा तभी आएगा जब आप यहाँ से फॉर्म 1 इवेंट चूज करोगे और फिर यहाँ से इवेंट चूज करोगे। ये सारे जो कई सारे इवेंट्स होते हैं, ये हम लोग अभी बाद में देखेंगे इस बारे में। फिलहाल हमें यहाँ कोडिंग करनी है। हमने क्या कहा कि हमें लेबल 1 में टेक्स्ट चेंज करना है, किसके बराबर, सिंपल कैलकुलेटर के बराबर। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लगाया, इन्वर्ट कॉमा। हम कोई भी स्ट्रिंग जब लिखते हैं तो उसको इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हमने सेव किया यहाँ पे। अब अगर इसको हम चलाएंगे तो आप देखोगे, मैंने यहाँ क्लिक करता हूँ स्टार्ट डीबगिंग पे, तो देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है। अभी भी देखोगे आप डिज़ाइन मोड पे लेबल 1 लिखा हुआ है, बट जब चल रहा है हमारा प्रोग्राम तो वहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, सिंपल कैलकुलेटर। यहाँ लेबल 1 है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो हमने कोडिंग की है ये रन टाइम पे चल रहा है। जैसे ही प्रोग्राम चालू होता है, ये फॉर्म लोड होता है, और फॉर्म लोड पे जो भी कोडिंग लिखी होगी वो सारी चल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इवेंट्स के बाद में हम लोग बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे और कौन कौन से कंट्रोल लेने हैं। सबसे पहले तो 2 नंबर हमें एंटर कराने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैंने 2 लेबल ले लिए, जहाँ मैं लिखूंगा नंबर 1 और नंबर 2। उसके बाद मैंने लिए यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। जब तक मैं जैसे ये डिजाइन कर रहा हूँ, जब तक आप चाहें तो अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा मैं डिजाइन बना रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो ये लेबल 1 हो गया, ये लेबल 2 के टेक्स्ट बॉक्स हो गए। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि एक बटन हो जिस पे हम क्लिक करें और हमारा आंसर आए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बटन जो है वो कंट्रोल लिया और यहाँ पे ड्रॉप किया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल 4 बटन बनाने हैं। 4 बटन क्यों बनाने हैं, क्योंकि एक तो हो गया आपका सम करने के लिए, एक आपका हो गया सब्ट्रैक्ट करने के लिए, एक आपका हो गया मल्टीप्लाई करने के लिए, और एक हो गया आपका डिवाइड करने के लिए, ठीक है। इन सभी को हम चेंज करना चाहते हैं। तो पहले तो बटन 1 में जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट, तो मैंने दिया यहाँ पे सम, यहाँ मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस करना है हमको। यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीप्लाई, और यहाँ मैंने लिखा डिवाइड, ठीक है। तो ये 4 मैंने यहाँ पे बटन बना दिए। अभी इन चारों पे कोडिंग हम करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको अच्छा बना देता हूँ पहले। ठीक है, फॉर्म को हम साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब जो आंसर है वो हमें यहाँ चाहिए लेबल 4 पे। तो सबसे पहले लेबल 2 पे हम लोग लिख दें। अब देखिए, जैसे मैंने आपको रन टाइम पे लेबल 1 पे टेक्स्ट चेंज करना बताया था, हम लेबल 2 और लेबल 3 का भी वहीं से चेंज करेंगे। कैसे, आप राइट क्लिक करोगे, कोड पे जाओगे, और आप देखोगे फॉर्म लोड पे लिखा हुआ है, ये यही नीचे लिख दिया मैंने लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एंटर नंबर 1, ठीक है। फिर लेबल 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एंटर नंबर 2, ठीक है। इसको हम चला के देख लेते हैं एक बार। हमने सेव किया, यहाँ चलाया, तो आप देखोगे यहाँ पे फॉर्म में एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2
और सिंपल कैलकुलेटर लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसमें कोडिंग करेंगे। तो पहले एक बार मैं चला के दिखाता हूँ आपको यूज़र क्या चाहेगा इस प्रोग्राम से। यूज़र ने सपोज 12 इनपुट किया, यहाँ पे अगर 3 इनपुट किया और मैं सम पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे सम आना चाहिए लिखा हुआ, इन दोनों का सम। मैंने सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूँ तो इसका सब मतलब जो माइनस करने पे आएगा वो आना चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे ही आने चाहिए आंसर। तो हमें जो कोडिंग करनी पड़ेगी वो सबकी अलग अलग करनी पड़ेगी। इस पे अलग कोडिंग करेंगे, इस पे अलग, इस पे अलग और इस पे अलग। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूं अभी, आप यहां स्टॉप से भी कर सकते हैं बंद। इस पे कोडिंग करना है तो देखिए पहले राइट क्लिक किया, व्यू कोड पे गए, यहां पे आप क्लिक करोगे अब तो आप देखोगे जहां पे कंट्रोल्स दिखते हैं वहां पे नंबर ऑफ कंट्रोल्स बढ़ गए। क्यों? क्योंकि हमने अभी नए कंट्रोल्स बनाए हैं। सबसे पहले बटन 1, बटन 1 मतलब क्या है, ये सम। तो जो बटन 1 पे सम लिखा है हमने, हम उस पे कोडिंग करेंगे। तो राइट क्लिक किया, व्यू कोड पे गए, यहाँ से हमने बटन 1 लिया और यहाँ से हमने क्लिक। ठीक है, तो देखोगे आप बटन 1 क्लिक आ गया, मतलब जब कोई बटन 1 पे क्लिक करेगा तो ये चीज़ चलेगी। अब यहाँ पे आपको मालूम होगा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं और वेरिएबल का यूज़ क्या होता है। तो वेरिएबल का यूज़ यहीं पे है कि यूज़र नंबर इनपुट करेगा 2, अब उन दोनों नंबर को हमें प्लस करना है। तो प्लस करने तक हमें वो नंबर कहीं पे मेमोरी में रखने पड़ेंगे। वो कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले वेरिएबल बनाए हम लोग। तो एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि वेरिएबल हमेशा हम लोग कहाँ डिक्लेयर करते हैं, सबसे ऊपर। आप देखोगे यहाँ मैं जब क्लिक कर रहा हूँ इसके अंदर तो यहाँ क्या लिखा है कि बटन 1 का क्लिक। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ लिखा है फॉर्म 1 का लोड, और मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ क्या आ रहा है, फॉर्म 1 का डिक्लेरेशन। तो फॉर्म 1 के डिक्लेरेशन पार्ट में हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है पे डिम num1 कॉमा num2 एज इंटीजर। ठीक, आप जो वेरिएबल का नाम है वो कुछ भी रख सकते हैं, बट आपको ध्यान रखने हैं कुछ रूल्स। तो वो रूल्स मैं अभी आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स होते हैं वेरिएबल का नाम रखते समय। बट फिलहाल अभी देखें कि num1 और num2 यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। एक और वेरिएबल चाहिए पड़ेगा हमको जिसमें हमारा आंसर स्टोर होगा, कि मतलब हम लोग प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उन सभी का जो आंसर है वो ANS में आएगा, आंसर में आएगा। अब num1 और num2 जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू विजुअल बेसिक .NET में 0 होती है। ठीक है, हम यहाँ क्या चाहते हैं कि जो हमने यहाँ नंबर लिखे हों और जब मैं इस पर क्लिक करूं तब ये दोनों नंबर, ये नंबर num1 में चला जाए और ये नंबर num2 में चला जाए। कैसे करेंगे हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ लिखा मैं num1 इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1। ठीक है, आपको सारे कंट्रोल्स के नाम याद होने चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये 2 वेरिएबल की वैल्यूज असाइन कर दी हमने। मतलब क्या है इसका कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो लिखा होगा वो num1 में आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो लिखा होगा वो num2 में आ जाएगा। फिर आंसर इक्वल टू num1 प्लस num2। बहुत बेसिक है, सिंपल है ये फंडा कि यहाँ पे हमने पहले क्या किया, जो नंबर आपने इनपुट किए वो हमने num1 और num2 में ले लिए और उसके बाद हमने num1 और num2 को जोड़ दिया और उसका आंसर कहाँ स्टोर करा दिया, ANS में। अब इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि आंसर जो आ गया वो दिखाना भी है यूजर को। वो कहाँ दिखाना है, लेबल 4 पे। तो इसकी कोडिंग हमको मालूम है, क्या लिखेंगे हम लोग, लेबल 4 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ANS। ठीक है, इसको सेव किया, हम चला के देख लें पहले इसको क्या होता है। जैसे ही मैंने इसको चालू किया तो सबसे पहला जो चलेगा, क्या चलेगा, वो ये सब चलेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्म सबसे पहले लोड हो रहा है। ठीक है, फॉर्म लोड हुआ और ये सारी चीज़ें चेंज हो गई, तीनों लेबल के टेक्स्ट जैसा हमने लिखा है यहाँ पे कोडिंग में। उसके बाद जब बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू लिखी होंगी उन दोनों का सम हो जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 12 और यहाँ लिखा मैंने 10। ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने कोडिंग किस पे की है, इस पे की है, इस वाले बटन पे। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखोगे
कि num1 में 12 चला जाएगा, num2 में 10 चला जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ऐसा, और आंसर में उन दोनों का सम होगा और वो आंसर लेबल 4 में दिख जाएगा। इजी है, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग बाकी बटन की कोडिंग कर दें, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप एक चीज़ और, जैसे राइट क्लिक करके हम लोग व्यू कोड पे जा रहे हैं, हम चाहें तो किसी भी इवेंट पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि सब्ट्रैक्ट पे जब क्लिक करे डबल कोई, तो वो कोडिंग होनी चाहिए। तो एक तरीका क्या बताया मैंने, राइट क्लिक करो, व्यू कोड पे जाओ, यहाँ से बटन 2 सेलेक्ट करो और यहाँ से क्लिक सेलेक्ट करो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप डबल क्लिक कर दो इसके ऊपर, सीधा सीधा आप वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है किसी कंट्रोल के साथ में, वो विजुअल बेसिक .NET अपने आप लिख देता है। यहाँ हमें क्या करना है, वही चीज़, num1 इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, num2 इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, num1 माइनस num2। इस बार हमें माइनस करना है क्योंकि बटन 2 पे, फिर वही लेबल 4 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ans। सेव कर दिया मैंने कंट्रोल एस दबा के। मल्टीप्लाई के लिए कोडिंग की हमने, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग से अच्छा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर डिवाइड पे गए, यहाँ भी हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सी कोडिंग कर दी हमने यहाँ पे। अब देखो कोड आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा कि इतना सारा हमने कोडिंग कर ली, बट सभी में सब कुछ आ रहा है, ठीक है। लाइन 4 ही लाइन है बस, और उन्हीं लाइन को हमने बार बार लिखा है, बस अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म किए हमने यहाँ पे, ठीक है। क्लिक किया हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ लिखा मान लीजिए 12 और नंबर लिखा 3। अगर मैं सम किया तो देखोगे 15 आ गया आंसर, सब्ट्रैक्ट 9, मल्टीप्लाई 36 और डिवाइड 4, सब कुछ सही है। तो ये हमारा एक सिंपल सा एक कैलकुलेटर बन गया, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंटीजर टाइप के, और उनमें वैल्यू असाइन करते हैं, और उनको सम, डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक एक प्रोग्राम है, और आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और नोट डाउन करने के बाद इसको आप एक बार बना के देखें, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हमने वेरिएबल कैसे यूज़ किए हैं।